हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स है। यानी आपको ये है प्रोबेबिलिटी और इसका आपको चैप्टर नंबर 13, ये हमारे 10th क्लास के बच्चों, ये इतना आसान है, वेरी 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 इजी चैप्टर है ये, और आप इसके अंदर बेहतरीन मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके ताल्लुक से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जनरल नॉलेज के तौर पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद इंशाल्लाह आपको पूरा चैप्टर इतना आसान लगेगा कि आप फुल मार्क्स ले सकेंगे इसमें। तो बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी के ताल्लुक से मैं आपको अभी बताऊंगा। ज़रा बी केयरफुल, लिजन इट, वेरी केयरफुल। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा चैप्टर इजी और आप फुल मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स जो बच्चों है, मैं भी रेड पेन से आपको लाइन मारूंगा यहाँ पर। ये डेक ऑफ 52 कार्ड्स का बहुत बड़ा रूल है चैप्टर के अंदर। अगर ये आप ये कार्ड्स याद रह रहे हैं तो समझ लो कि फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स जो होते हैं वो कौन से कार्ड होते हैं वो मैं आपको अभी बतलाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 52 कार्ड्स, ये तो आपको मालूम होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, अब इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। यानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये है, समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्ट एक रहेगा यहाँ पर, इसके टोटल 13 कार्ड्स रहेंगे। सेकंड यहाँ पर रहेगा, इसके भी टोटल 13 कार्ड्स रहेंगे। थर्ड यहाँ पर रहेगा, इसके भी 13 कार्ड्स रहेंगे। फोर्थ यहाँ पर रहेगा, इसके भी 13 कार्ड्स रहेंगे। अब ये 13 कार्ड्स में एक का नाम क्या है, स्पैड है। इसका नाम इस पहले वाले का नाम देखिए, एक का नाम क्या है, SPAD, स्पैड है। ब्लैक स्पैड, ये स्पैड है। दूसरे का नाम क्या है, हर्ट है, HEART, हर्ट है। तीसरे का नाम क्या है, डायमंड है, DIA, डायमंड है, MOND। और ये चौथे का नाम है, ये क्लब है, CLUB, ये है क्लब। अब बच्चों, इसके अंदर जो आपको स्पैड दिख रहा है उसका डायग्राम ऐसा होता है जो मैं बता रहा हूँ। स्पैड ऐसा होता है। और हर्ट का तो आपको मालूम है कि हर्ट क्या है, रेड होते हैं ये हर्ट क्या है, ये रेड होता है, ये हर्ट ऐसा होता है। और ये होगा आपका हर्ट, और ये होगा आपका डायमंड। डायमंड बच्चों ऐसा डायमंड है ये। और उसके बाद ये जो होता है ये क्लब है। क्लब यानी ये 1 2 3, ये ऐसा ये क्लब होता है। यानी आपको ये क्या है, ये स्पैड, हर्ट, डायमंड, क्लब,
ये 4 कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। ये 4 कार्ड्स में ये जो है ना, ये ब्लैक होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, इनका कलर क्या है, BLAC के इनो ब्लैक होते और इनो ब्लैक होते। और ये जो हर्ट है ये रेड होते, सॉरी यहाँ लिखेंगे, ये रेड होते, ये भी रेड होते, आप देख रहे हैं डायमंड और ये हर्ट रेड होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद होता यह है कि बच्चों, इसके बाद इनके अंदर एक आता है किंग और दूसरे होते हैं क्वीन और तीसरे होते हैं जैक। किंग, क्वीन, जैक और ये होता है ACES। बाकी के बच्चों नंबर्स होते हैं 13 तक जाते हैं, 13 नंबर है 13 तक होते हैं। यहाँ पर भी वैसी बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता है, एक किंग होता है और दूसरा एक क्वीन होता है, तीसरा जैक होता है, जैक वो तो जोकर समझिए आप, ये जोकर होते हैं, और चौथे जो होते हैं ACES। और यहाँ पर भी बच्चों सेम टू सेम होते हैं। यहाँ पर भी पहला आपको ज़रा अच्छा याद रखना है, ये किंग है, दूसरा क्वीन है, तीसरा जोकर है, चौथा ACES है। यहाँ पर भी बच्चों वैसे ही आपको याद रखना है, पहला किंग है, दूसरा क्वीन है, किंग क्वीन, और तीसरा जोकर है जे, चौथा ACE है एस। तो बच्चों ये जो बाकी के नंबर्स होते हैं, ये बाकी के नंबर्स होते हैं जो 13 तक चले जाते हैं, जाए 13 तक, 13 होते हैं टोटल 13 में पहला किंग, क्वीन, जैक, एस, सब में किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, ये होते हैं, आप याद रखिए। अब इसमें आपको ज़रा गौर करने की बात है कि हार्ट जो है रेड होते हैं और डायमंड भी रेड होते हैं, और दूसरे जो आप देख रहे हैं ये जो स्पेड है और जो क्लब है, ये दोनों क्या होते हैं ये बच्चों, ये होते हैं दोनों ब्लैक होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो आपको ये जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है कि टोटल किंग कितने होते हैं, बहुत आसान है, 1 2 3 4 किंग्स होते हैं। टोटल किंग्स क्या आ रहे हैं, देखिए कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर लिखूँ, ये टोटल किंग्स 4 है, टोटल क्वींस भी 4 है, टोटल जोकर भी 4 है, एस भी टोटल कितने हैं बच्चों, 4 है, हर एक इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 4 है। ये जनरल नॉलेज होना आपको। अच्छा, रेड किंग बोले तो 4 नहीं लेना उसमें, डोंट टेक 4। रेड किंग मीन्स 2 रेड किंग्स होते हैं और 2 ब्लैक किंग्स होते हैं, 2 रेड क्वीन होते हैं, 2 ब्लैक क्वीन होते हैं, 2 रेड जोकर होते हैं, 2 ब्लैक जोकर होते हैं, ये एस 2 रेड होते हैं, एस 2 ब्लैक होते हैं। ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बशर्ते कि आप में ये नॉलेज हो कि कार्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। और दूसरे इसके अलावा देखिए आपको ये जो कार्ड्स हैं ये अभी जो है मैं, तो बच्चों ये जो देख रहे हैं आप स्पेड हर्ट ये तो होगा, और हर्ट और डायमंड रेड होते ये मालूम होगा, ये दोनों ब्लैक होते ये मालूम होगा, किंग कितने होते मालूम होना आपको, क्वीन कितने होते मालूम होना, जोकर कितने होते मालूम होना, और एस कितने होते मालूम, बाकी के तो नंबर्स होते हैं। बस इस पे डिपेंड करता है, आप अच्छी तरीके से जहन में रख लीजिए। हम इसके बाद क्या करेंगे, अब डायरेक्ट मैं स्टार्ट कर देता हूँ आपका एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसमें बच्चों क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 है, ये आप जो देख रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ। देखिए आप
एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इक्वल टू किसके बराबर है? ये आपको क्वेश्चन है। ये बच्चों ये होता है, असल में फार्मूला है ये। तो बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 13.1 का चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है इसमें देखिए। अब ये बच्चों ये सिर्फ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको अपन यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे ऑब्जेक्टिव टाइप को। फर्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है अब ये है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट पी। ये जो होता है फर्स्ट का, देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये दोनों का फार्मूला होता है बच्चों 1। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट इसके अंदर आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है इसको आपको। तो मैं अभी पेंसिल से लिख दूंगा यहाँ पर। ये रहेगा आपका आंसर 1 रहेगा इसका आंसर, और ये रहेगा आंसर 1। ये अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, कैन नॉट हैपन का मतलब क्या है? कैन नॉट हैपन का मतलब 0। फर्स्ट में आप 0 लेना, 0 सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसा इवेंट जिसके अंदर 0 होता है वो होता है इम्पॉसिबल। सेकंड में लिखना है आपको इम्पॉसिबल। जब वो है नहीं तो पॉसिबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब इवेंट 0 बता रहा है तो ये इम्पॉसिबल में आता है। और सेकंड, अब ये बच्चों रहा ये थर्ड क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी इसके अंदर इवेंट है, सर्टेन टू हैपन बोल रहा है। हैपन क्या रहता है? सर्टेन में जैसा 1 है वैसा इसमें 1 लेना और कामा सब इन, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड पॉसिबल। ये था इम्पॉसिबल, तो इस पॉसिबल लिखो या श्योर इवेंट, पॉसिबल भी लिख सकते हैं आप या श्योर इवेंट भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब फोर्थ में है बच्चों, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। ये है ऑल द इवेंट एक्सपेरिमेंट इज, जैसा ऑल द इवेंट है नॉट है 1 होता है ना, इसी तरीके से इसका भी डैश में 1 लिखना है आपको फोर्थ में। और फिफ्थ में बच्चे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू। ग्रेटर देन होना और लेस देन, ग्रेटर देन बोले तो बच्चों ये फिफ्थ में आपको ये 0, और दूसरा में आता है इक्वल टू 1, ये होता है आपका 0 और 1। ये बच्चों ये होगा आपका फिफ्थ का होगा। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं आपको ये दे देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इसमें कौन से इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं वो देखना है। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर क्या कर रहा है? कार को स्टार्ट कर रहा है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। भाई अब इसमें देखिए कार क्या होगा? कार स्टार्ट होगी
आर यानी तो डज नॉट स्टार्ट होगी, यानी दो बातें हैं, स्टार्ट भी हो सकती है, स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। तो अब दो बातों में एक बात सही होती है, उसका आंसर है 1/2, ख़त्म। ये हो गया 1/2। दूसरा दे, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल और डज नॉट शूट और मिसेस द शॉट। उन्हें शॉट मार भी सकता है और शॉट मिस भी कर सकता है, यानी इसमें भी दो बातें हैं। देखो बच्चों, ये फर्स्ट में भी दो बातें थे, सेकंड में भी दो बातें हैं। ये नहीं, शूट ए बॉल भी हो सकता है और मिसेस द शॉट भी मिस भी हो सकता है, यानी दो बातों में एक बात ही सही होगी। तो बच्चों इसका आंसर भी आएगा 1/2, यानी एक बात सही होंगी और टोटल क्या होंगे बातें, यस और नो के दो, यहाँ पे भी यस और नो के 2 पॉइंट्स होंगे, एक बात सही होंगी उसमें से। अब इसके बाद बढ़ेंगे बच्चों हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना आसान है ये भाई। ए ट्रेन इज मेड आंसर टू ट्रू फॉल्स, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर। ए ट्रायल में आंसर दे रहे हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब भाई एक आंसर ट्रू है भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, यानी दो बातें हैं इसमें, एक सही होगी उसमें से, तो 1/2 ये होगा बात, इसका ख़त्म। तीसरा और फोर्थ वाला देखें, ए बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और गर्ल्स। भाई फोर्थ में क्या बन रहा है, बेबी जो है बॉर्न हो रहा है, बॉय रहेगा और गर्ल्स रहेगा। इसमें भी दो बातें हैं, दो बातों में एक बात सही होती है, 1/2। तो 1/2 1/2 इस तरीके से बच्चों ये होगा। अब ये फोर्थ वाला भी आंसर कंप्लीट हो गया है, यानी 1/2 1/2 1/2 1/2 दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में डेफिनेट आने वाले क्वेश्चन है, आप इसको मामूली मत समझिए, लेकिन पेपर क्या है, ये चैप्टर बच्चों बड़ा ही आसान चैप्टर है। यू आर ए लक्की, आप बहुत लक्की हैं, ये बहुत आसान चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। इस आसान चैप्टर के अंदर आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर हम ये 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसको मैं आपको, इसको इम्पॉर्टेंसी की वजह से मैं रेड से आपको ये दे रहा हूँ, इसको स्टार है, स्टार क्वेश्चन है ये। इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आप ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। और ये क्या क्वेश्चन है, इफ़ PE = 0.05 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इवेंट। तो बच्चों ये तो आपको मालूम है, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, बोथ का आंसर क्या है बच्चों, 1 है, आपको मालूम है, जस्ट बिफोर हम कर रहे थे, ये 1 होता है, इसका ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बी केयरफुल रहिए, ऑब्जेक्टिव में आता है और ये क्वेश्चन में भी आया है। तो अब यहाँ पर दिया है PE क्या 0.05, तो एट द प्लेस ऑफ PB वी नीड टू राइट 0.05 एंड प्लस P नॉट E नॉट इवेंट इक्वल टू 1 है, तो P नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ये 0.05 को अगर उस तरफ लिखते हैं तो -0.05 हो जाता है बच्चों। तो P जो नॉट इवेंट है, अब आप इसको कैसा करेंगे, यहाँ पर देखिए
1.00 में से 0.05 हमको माइनस करना है। तो ये 1 को इधर ले जाइए आप, 10 होता है, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 10 था लेकिन 1 ले लिए थे, यहाँ 9 होता है, 9 में 0 गया तो 9 पॉइंट का पॉइंट, ये 1 तो ले लिए थे तो यहाँ रहा 0। तो इसका आंसर होता है 0.95। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप जो है इसको टारगेट बनाइए। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू इन एनुअल एग्जाम एज वेल एज टेस्ट, या टेस्ट हो उसका आपको या एनुअल एग्जाम हो, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका। ये होगा आपका थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं यहाँ पर पेपर मोड़ देता हूँ जरा ताकि आपको आसानी हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्या कह रहा है देखिए, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। तो इसका सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है? बैग में क्या है? बैग कंटेन लेमन, LEMON, लेमन, FLAVOURED, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, CANDY, कैंडी ओनली। यानी बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है। आगे बढ़ेंगे। मालिनी टेक आउट one candy without looking into the bag. What is the probability that she take out? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? An orange flavored candy। देखो बच्चों यहाँ लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज कहाँ से आ गया? ये ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं उसके अंदर। तो आप NORANG ऑरेंज, FLAVOURED ऑरेंज फ्लेवर्ड, CANDY कैंडी तो है ही नहीं। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑरेंज का? 0/0 ख़त्म। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/0, या 0/1 लिखो या 0/0। ये कैंडी है ही नहीं है। एंड फ्लेवर ओनली क्या है यहाँ पे? लेमन फ्लेवर्ड है। ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। हाँ सेकंड क्वेश्चन है LEMON लेमन, FLAVOURED फ्लेवर्ड। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी जो होती है वो है बच्चों 1। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 1 होती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे कितना आसान था, ये लेमन इसका था। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे अपन। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसका रहा ये सॉल्यूशन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन देखिए, रहीम रिमूव्स ऑल द हार्ट फ्रॉम द कार्ड। हाँ अब ये जो हम पढ़े थे हार्ट, डायमंड और स्पैड और क्लब, ये सब अब यहाँ से आपको शुरू होने वाले हैं। बी केयरफुल रहिए आप। अब अगर वो कार्ड्स का याद है तो समझ लो कि आपको कोई मुश्किल होने वाले हैं। अब यहाँ पर मज़ा आएगा। देखिए ये रहीम रिमूव ऑल द हार्ट फ्रॉम द कार्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो टोटल कार्ड्स क्या है भाई? टोटल कार्ड जस्ट अभी से ठहरो यहाँ पे, ये टोटल CARDS कार्ड्स कितने हैं? 52 ये मालूम है आपको। और क्या? रिमूव हार्ट ऑफ कार्ड। हाँ रिमूव REMOV रिमूव HEART हार्ट ऑफ कार्ड। हार्ट के कार्ड कितने हैं भाई? 13 है। तो अब रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग CARD कार्ड कितने होते हैं? 52 में से 13 माइनस कर दीजिए आप। तो ये होता है यहाँ पर
ये 52 में से हम ये 13 निकाल देंगे। 12 में से 3 जाता है तो 9, या 4 में से 39 कार्ड्स अब है यहाँ पर। चलिए देखिए कितना आसान है, ये ज़बरदस्त है। देखिए गेटिंग एन एस फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। अब देखो बच्चों, आपको हम 4 एस, अब देखिए यहाँ पर मैं जो दिया था आपको कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वंस अगेन, कैसा इंटरेस्टेड है। अब ये हार्ट तो हम निकाल दिए, तो 13, 13, 13, 39 हो गए। अच्छा, अब इन्हें हार्ट में एक एस भी चले जा रहा, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखिए क्वेश्चन में दे रहा है ये कि गेटिंग एन एस फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। रिमेनिंग पैक में से एस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो चलिए, एस कितने होते हैं बच्चों, एस होते हैं 3 होते हैं, क्योंकि एक हर्ट का एस चले जा रहा, तो रिमेनिंग कार्ड भी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, गेटिंग एन एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितने होते, 3 रहते, पीई 3 है एस। हर्ट का जो 13 कार्ड है उसमें से एक एस चलेगा, तो बचा क्या, 3 एस बचे, और 13 की एक लाइन चलेगी तो और 3 लाइन्स रहते हैं यहाँ पर, तो 39। आप कट करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 3, इट इज़ द आंसर बच्चों। ये देखो कितना आसान है। अच्छा, दूसरा गेटिंग ए डायमंड। अच्छा, अब डायमंड क्या लाइन लेना है अपने को। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है, गेटिंग ए डायमंड लेना है, तो डायमंड के कितने होते हैं भाई, 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द डायमंड क्या होता है, फेवरेबल। जरा क्वेश्चन का फार्मूला भी लिखता और अच्छी बात होती है, क्या है ये, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। यहाँ पर भी बच्चों ज़रा फार्मूला लिख दिया तो और अच्छा रहता है, नहीं भी लिखे तो चलता है, लेकिन फार्मूला लिखे तो ज़रा आपको स्टैंडर्ड मालूम होता आपका। तो डायमंड कितने हैं, 13 है, टोटल कितने हैं, 39 है। 13 1 13, 13 3 39, 1/3 आ गया बच्चों। ये होगा आपका सेकंड आंसर होगा। कहाँ पर है भाई, ये सेकंड आंसर होगा डायमंड का। अब कौन सा करना है अपने को, थर्ड आंसर करना है। चलिए आप देखिए थर्ड आंसर यहाँ पर करेंगे अपन, ये पेपर ले लेंगे यहाँ पर एक। चलिए अब रहा आपको थर्ड आंसर को करना है आपको। चलिए 1 2 3, ये रहा बच्चों थर्ड आंसर। थर्ड आंसर, गेटिंग ए कार्ड दैट इज नॉट ए हर्ट। ऐसे कार्ड जिसमें हर्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कार्ड दैट इज नॉट ए हर्ट, लिख देंगे ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड दैट इज नॉट ए हर्ट, CARD, कार्ड, ये दैट is not a HEART, is not a hurt। हर्ट अगर नहीं है तो क्या होते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड दैट इज नॉट ए हर्ट के कार्ड अगर नहीं रहे तो फिर कितने कार्ड रहते हैं इसके अंदर, सिर्फ हर्ट जब नहीं रहता तो समझ लो कि 3 लाइन्स के कार्ड रहते हैं, 39/39 कट कर दीजिए, 1 इज द आंसर। ये होगा बच्चों, ये होगा थर्ड वाला भी होगा आपका। अब हम लेंगे फोर्थ वाला, गेटिंग ए एस ऑफ हर्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
गेटिंग एस ऑफ हार्ट, ये देखिए कैसा गोल फिराते हो, हमको इतना आसान है। गेटिंग एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ HERT। बच्चों जब हार्ट के पूरे 13 जो है कार्ड निकाल देते हैं अपन, तो फिर एज भी गया उसके अंदर से, एस ऑफ थर्ड क्या होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। देखो बच्चों जब हार्ट निकाल दे रहे हैं अपन, तो एस का हार्ट भी नहीं रहता, 0/39 मीन 0 इज द आंसर। देख रहे हैं ऐसा गोल फिराते हैं लोग अपने। एस तो हार्ट की जो पूरी लाइन 13 कार्ड जब निकाल देते हैं, तो फिर एस ऑफ हार्ट कहाँ से रहता है, 0 रहता है। तो ये होगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। मैं इसको भी जो है स्टार दे दूंगा आपको, बी केयरफुल, जहन में रखिए। ये है स्टार क्वेश्चन है, ये स्टार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हाँ चलिए, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है अपना करना है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट के ग्रुप है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके बर्थडे सेम नहीं है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट जो ऐसे हैं जो है सेम बर्थडे है। तो चलिए 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे है ना, तो 2 की जोड़ी 1 बना दो, 1 की 1 बना दो, यानी इसको सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट 1 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट है, दोनों मिलके 1 होते हैं। ये तो आपको फार्मूला अच्छी तरीके से याद है, हम बता दिए थे। अब यहाँ हैविंग द सेम बर्थडे दे रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है प्लस ये क्या 0.992 इक्वल टू 1 है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होता है, 1 माइनस 0.992। अब यहाँ पर देखिए 1.000 लेके 0.992 को आप माइनस कर दीजिए आप, तो इधर से 1 लेते हुए जाइए जाने का यहाँ 10 होगा, 10 में से 2 जाता है तो 8 होगा। यहाँ 10 था लेकिन 1 चलेगा तो 9 में से 9 गया तो 0 होगा। यहाँ 10 था 1 ले लिया इधर तो फिर 9 होगा, 9 में से 9 गया तो 0 होगा। और ये 1 तो इधर चले गया था तो यहाँ 0 में से 0 होता। तो बच्चों इसका आंसर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0.008। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। अब दूसरा, अब आगे बढ़ेंगे अपन। ये ए डाइस इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। अच्छा बच्चों अब यहाँ पर ज़रा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये डाइस की बात आ रही है। डाइस बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों अब ये डाइस की बात आ रही है। डाइस क्या होता है मालूम है? डाइस होता है, मैं आपको उतार के बता रहा हूँ और आप देखे भी हैं इसको, कोई नई चीज़ नहीं है। हर स्टूडेंट ये डाइस होती है जो आप कभी कभी प्लेइंग गेम के साथ ला के खेलते हैं बच्चे। ये डाइस है, ये डाइस है, यानी ये आपको ये डाइस है बच्चों। इसके 6 साइड्स होते हैं, यानी एक साइड ये साइड का दिख रहा है ये 1, दूसरा पिछले वाला साइड 2, बाजू का 3, इधर सामने का 4, ऊपर का 5, नीचे का 6। बच्चों इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से मालूम है, इसके अंदर 6 साइड्स होते हैं। तो इसने क्या कह रहा है देखिए,
ए डाइस रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग। फर्स्ट क्या है, ए प्राइम नंबर। अच्छा, अब हम देखो बच्चों, ये जो डाइस है, ये डाइस के क्या करेंगे, कितने नंबर्स होते हैं, साइड्स होते हैं, साइड मैं यहाँ लिख देता हूँ SIDES। साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होते हैं इसके। अब ये 6 साइड में इसने क्या किया है, ए प्राइम नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने हैं बच्चों, 2 इस इवन सुने होंगे आप, जो किसी टेबल में नहीं आते हैं वो नंबर है एक्सेप्ट 1। दो किसी के टेबल में नहीं आना एक्सेप्ट 1 के, तो ये 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है। तो ये टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइम NUMBERS P इज इक्वल टू, ये कितने हैं बच्चों, 3 है ना ये। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम COME बाई ये टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या आता, 3 है, टोटल आउटकम क्या 6 है बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 है, ये नंबर्स कितने हैं, 6 नंबर्स हैं पूरे। तो 3 1 3 3 1/2 इज द आंसर बच्चों, ये होगा आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अपन। तो बच्चों ज़रा मेरी राइटिंग, जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त में मेरी राइटिंग को दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल के लिए ले आकर बताते थे कि राइटिंग ऐसी होना चाहिए। जितनी अच्छी राइटिंग थी बच्चों, उतने ही अब ख़राब हो गई है राइटिंग मेरी। ज़रा आप बेहतरीन राइटिंग में लिखा कीजिए, मेरे जैसा मत लिखिए एग्ज़ाम में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अपन। ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। चलो बच्चों यहाँ पर देखिए, बिटवीन 2 and 6 यानी 2 और 6 के बीच में 3 4 5, क्या है 2 और 6 के बीच में 3 4 5 बिटवीन। चलो बच्चों, बिटवीन 2 and 6 के बीच में क्या होता, 3 होता, 4 होता, 5 है। तो टोटल नंबर्स क्या हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ये फेवरेबल, ये बच्चों ज़रा राइटिंग आप अच्छा लिखिए, जब मेरे जैसा मत लिखिए। फेवरेबल आउटकम, मेरी राइटिंग बहुत बेहतरीन थी आउटकम, लेकिन अब बहुत ही इंतहाई ख़राब हो गई है। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में क्या 3 है, 3/6। इट इज़ आल्सो 1/2 बच्चों। सेकंड भी आ गया तो 1/2 है, और फर्स्ट सेकंड होगा। थर्ड वाला है n ऑड नंबर। थर्ड वाला है बच्चों n ऑड नंबर। अब बच्चों ये 6 नंबर है, ये तो मालूम आपको, 1 2 3 4 5 6 नंबर में 8 नंबर कौन से, 1 3 और ये 5, 3 8 नंबर से। 8 नंबर्स इज इक्वल टू 1 3 5 1 3 5। टोटल नंबर कितने हो गए, ये टोटल नंबर 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आता है, ये फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। ये टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं बच्चों, फेवरेबल है 3
बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ये भी 1/2 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 8 नंबर का ख़त्म। अब आगे बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोग को। ये है क्वेश्चन नंबर 8, उसका हम सल्यूशन करेंगे। What is the probability of selecting a red king from a deck of card? Oh, बच्चों डेक ऑफ कार्ड कितने हैं? 52 है। डेक का सॉरी ये बच्चों डेक ऑफ कार्ड कहाँ पर है? देखिए ये DEC के डेक ऑफ CARDS डेक ऑफ कार्ड्स बच्चों हमको अच्छा मालूम 52 है। तो इसके अंदर दे रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द रेड किंग्स। अच्छा, रेड किंग कितने होते हैं बच्चों? रेड किंग हार्ट में एक होता है, डायमंड में 2 ही होते हैं। यानी यहाँ पर लिखेंगे अपन रेड किंग्स कितने होते? 2 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड किंग इज इक्वल टू 2/52। 2 1 द 2, 2 2 द 4 या 5 या 2 6 द 12, 1/26 बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मेक 5 मोर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस काइंड यूजिंग डाइस, कार्ड, बर्थडे और डिस्कस विथ फ्रेंड। अब आपको इसी तरीके से बर्थडे के कार्ड्स में और डेक ऑफ कार्ड्स में और इसमें आप कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं डिस्कस करना फ्रेंड के साथ, काइंड ऑफ डाइस है। डाइस में जो है क्या करेंगे आप? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस, द नंबर इज लेस देन 4। कितने होते? लेस देन 4 वो तो 3 होते, 3/6 टोटल। ये एक ऐसा ले सकते हैं कार्ड का। बर्थडे है तो इन 2 स्टूडेंट्स one's birthday is 0.05, the other birthday is डैश, वो तो नॉट बर्थडे, वो तो P इवेंट और P नॉट इवेंट मिलकर 1 आता है। वो फार्मूला यूज़ करके ये बात कर सकते हैं आप। और अपने टीचर से भी सॉल्यूशन करा सकते हैं। इसको डिस्कस करना अपने फ्रेंड को, इससे हट के भी बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द, जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर है 10th में, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स वो तो क्या लिखेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स वो तो फेवरेबल आउटकम है, टोटल आउटकम। गर्ल्स कितने ऊपर लिख देना, टोटल बॉयज़ गर्ल्स मिला के नीचे लिख देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉयज़ भी बना सकते हैं, तो बॉयज़ कितने ऊपर लिख देना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोल के बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल नीचे लिख देना। ऐसा आप कुछ भी बना सकते हैं। और जैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर विथ कम्स जे, ऐसा भी आ सकता है। जे से जनवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जे जून जुलाई 3 आता है। यानी जून जुलाई जनवरी जून जुलाई, ये 3 मंथ आता है। 3/12 लिखना बाहर का। ये जो क्वेश्चन है ये आपको बनाना है। मैंने कुछ आइडिया दिया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ विथ इन ए ईयर विथ कम्स जे, तो आप जून जुलाई जनवरी 3 होते हैं, 3/12 टोटल 12 होते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं इससे। और क्लास में गर्ल्स बॉयज़ मिला के अगर हैं तो गर्ल्स की कितने वो, या 9th क्लास 10th क्लास की गर्ल्स मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ द 9th क्लास गर्ल्स बोल के 9th क्लास गर्ल्स को ऊपर लिखिए, 9th और 10th क्लास का टोटल नीचे लिखिए। या 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी मालूम करना तो 10th बॉय के गर्ल्स को ऊपर लिख दीजिए, 9th और 10th के नीचे लिख दीजिए। ये बहरकफ मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको ये 5 क्वेश्चंस यूर सेल्फ बनाना है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको मैं ये कहा था कि ये जो रेड माला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रेड माला हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें और एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वंस अगेन आप देख लीजिए। ये होते हैं, ये जो कार्ड्स होते हैं, ये डेक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं। और एक बार आप देख लीजिए 52 में 4 पार्ट्स होते हैं। स्पैड है, हार्ट है, डायमंड है और क्लब है। हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं। और
हार्ट और डायमंड दोनों रेड कार्ड्स होते हैं, और स्पैड और क्लब ये जो दो होते हैं ये दोनों ब्लैक कार्ड होते हैं। अच्छा, हर कार्ड में क्या होता है, किंग क्वीन जैक। और एक बच्चों में बात अच्छा हो गया, रिपीट करा मैं बोल के याद आ गया मेरे को, इसके अंदर फेस कार्ड भी पूछता है वो। यानी फेस कार्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे बच्चों, किंग है, क्वीन है, जोकर है, ये 3 फेस कार्ड होते हैं इधर। ये भी किंग क्वीन जोकर, ये भी 3 फेस कार्ड होते हैं। ये किंग क्वीन जोकर, ये भी 3 फेस कार्ड होते हैं। किंग क्वीन जो, ये भी 3 फेस कार्ड होते हैं। ये बच्चों ही छूट गया था, देखिए। तो 3 3 3 3 यानी 4 3 12 फेस कार्ड जो होते हैं, फेस कार्ड बच्चों 12 होते हैं, ये आपको जहन में रखना है। फेस कार्ड भी यानी चेहरा नज़र आना। अब बादशाह का भी चेहरा रहता, क्वीन का भी चेहरा रहता, जोकर जो होते हैं सर्कस वगैरह में करते हैं गड़बड़ी, जो हंसाते हैं लोगों को, वो जो उनका भी चेहरा होता। यानी फेस कार्ड बोलते हैं, हर लाइन में 3 फेस कार्ड होते हैं। ये छूट गया था, अच्छा को याद आएगा। तो आपको पूरा चैप्टर उसी वक्त ईजी होगा और आप आसानी कर सकेंगे, जबकि आप ये चारों याद रखना ज़रूरी है आपको। ये स्पैड, हर्ट, अच्छा हर्ट और डायमंड रेड होते हैं, ये याद रखो। और रेड किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग 2 होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं। रेड क्वीन 2 होते हैं, ब्लैक क्वीन 2 होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ऐसा है ये। अच्छा, एस जो होता है, 2 रेड एस होते हैं, 2 ब्लैक एस होते हैं। अच्छा, एस 1 1 1 यानी एस 4 होते हैं बच्चों। ये भी देखिए ज़रा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखना है। एस का टोटल एस क्या होते हैं बच्चों, 4 एस होते हैं। ये कार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको, ये तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज में आएंगे जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बी केयरफुल, अच्छा याद रखिए इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड एक्सरसाइज करा दूंगा। इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, कैसा लगा आपको ये क्लास हमारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और दूसरी बात यह है कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़मीर सर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह यू विल बिकम ए रैंकर इन योर क्लास। अपने रिलेटिव्स को भी बोलिए हमारे ज़मीर सर एकेडमी का इंट्रोडक्शन दीजिए। और उसके बाद बच्चों, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।